हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर चैनल न्याय सूत्रा लो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीसी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो एआईबी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मतलब इसमें मैं ये बताऊंगी कि कौन से टॉपिक से हमेशा मतलब पिछले कई सालों से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन जिन टॉपिक्स पे, उन टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, साथ में कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन भी लिए गए हैं जिनको आप समझ जाए। कॉपी और पेंसिल ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। एंड द फर्स्ट इज द ज्यूरिसडिक्शन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है। जैसे ट्यूटोरियल ज्यूरिसडिक्शन किस सेक्शन में बताया गया है, तो सेक्शन 15 to 20 सीपीसी, मतलब 15 से 20 के सेक्शंस हैं जो इसमें जो ट्यूटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन किया गया है। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। एंड सेकंड इज पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन के प्रिंसिपल क्या है, सूट्स कहाँ फाइल किए जाते हैं, प्लेस ऑफ सुइंग, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडिस, मतलब इससे भी क्वेश्चन हमेशा आता है। रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट किस सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 11। रेस जुडिकाटा किस सेक्शन में है, रेस सब जुडिस किस सेक्शन में है, सेक्शन 10। आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करें और अच्छे तरीके से पढ़ें। एंड द नेक्स्ट इज पार्टीज टू सूट, नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी में अंतर, रिप्रेजेंटेटिव सूट किस ऑर्डर में आता है, जैसे ऑर्डर 1 रूल 8 सीपीसी, आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। एंड नेक्स्ट इज प्लेडिंग्स, प्लेंट की डेफिनेशन किस ऑर्डर में है, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का टाइम क्या है, लिमिट कितनी है, रिटर्न ऑफ प्लेंट किस सेक्शन में होता है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं प्लीडिंग से। प्लीडिंग को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। एंड देन इज इंटरिम प्रोसीडिंग्स। इंटरिम प्रोसीडिंग्स में से हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसमें से पूछा ही जाता है। जैसे टेम्परेरी इंजेक्शन किस ऑर्डर में मिलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर किस ऑर्डर में होता है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट का प्रोविज़न, इस तरह से। एंड नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। डिक्री मतलब कि हमारे जो ऑर्डर दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, उसमें हम कौन कौन से ऑर्डर में, डिक्री में एग्जीक्यूशन लगा सकते हैं कोर्ट का में। ओके, इस तरह से इसमें पूछा गया एग्जीक्यूशन किस सेक्शन में है, 3674 सीपीसी है ना। ऑर्डर 21 में डिक्री और ऑर्डर में क्या अंतर है, एग्जीक्यूशन के लिए लिमिटेशन पीरियड क्या है। इस तरह के, जैसे अब एक तारीख को आपको ऑर्डर मिल गया। अब इसमें ये पूछा गया कि आप एग्जीक्यूशन ऑर्डर के कितने दिनों के बाद, मतलब कितने टाइम में आप एग्जीक्यूशन लगा सकते हैं, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। एंड नेक्स्ट इज अपील, रिव्यू, रिवीजन, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट अपील किस सेक्शन में होती है, जैसे सेकंड अपील किस सेक्शन में होती है, रिव्यू और रिवीजन में क्या डिफरेंट है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट इज मिसकेलियस, इसमें भी मिसकेलियस, इसमें सब कुछ आपको ध्यान से पढ़ना है। एंड नेक्स्ट जैसे रेस्टिट्यूशन का प्रोविज़न, फॉरेन जजमेंट का इन्फोर्समेंट किस सेक्शन में है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, और अब आप इन टॉपिक्स को ध्यान से नोट कीजिए और इनको पढ़िए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।